एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने घर जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात आसपास कहीं गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया और वह एक गांव की ओर चल पड़े। अब जैसे ही शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया, उस घर में से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात हो जाने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उनसे पूछा, आप क्या काम करते हैं? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ नहीं उगता और ना ही उगाया जा सकता है, और वहाँ फसल उगाना बहुत ही बेवकूफ़ी है। गुरुजी बोले, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं, और रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को करीबन 10 साल गुजर चुके थे और गुरुजी का शिष्य था वह बहुत ही बड़ा हो चुका था और बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे चलकर एक बार देख लेना चाहिए कि वह आदमी उस किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चल पड़ा और वहां जैसे ही पहुंचा तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका है। उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस दिन आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तब मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की, फसल निकल आई और आज मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों से अपने गुरुजी के लिए आंसू आने लगे। उसे यह बात समझ आ गई कि और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई वस्तु से रोक कर रखी हुई है। वह आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है और भी बहुत कुछ। देखिए, आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं जिसने आपके आगे बढ़ने से आपको रोक रखा हो।